दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट है बिटवीन बोर्ड एंड देयर क्रिकेटर्स। तकरीबन 30 क्रिकेटर्स की तादाद बनती है। अभी 2-3 और नाम शामिल हो जाएंगे जो उनका क्राइटेरिया है, ये ड्यूरिंग दिस सीजन हो जाएंगे। तो काम कोई नहीं कर सका वो बीसीसीआई ने कर दिखाया है और बीसीसीआई ने एक नई एग्जाम्पल जो है सेट कर दी है और बीसीसीआई ने यह साबित किया है कि बीसीसीआई कितना स्ट्रॉन्ग जो है क्रिकेट बोर्ड है और साथ में इंडिया की टीम। बीसीसीआई का जब नाम आता तो पैसे का तो फिर बारिशों का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा आने हुआ है। इतना पैसा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इनकी वुमेन्स बीसीसीआई ने एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा बात हो रही है। और लिटरली यार ये जो पीसीबी वाले छपड़ी है ना, इनको सीखना चाहिए कि बीसीसीआई ने किस तरह अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को इज्जत दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इन घंटू ने हमेशा से पर्ची प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। भाई बीसीसीआई ने कमाल कर दिया यार। बीसीसीआई की बल्ले बल्ले, वाह वाह, क्या चीज है यार। पाकिस्तान में तो कुछ लोग बीसीसीआई को बड़ा नेगेटिव देखते हैं कि हमारा एशिया का खराब कर दिया, पाकिस्तान इंडियन टीम नहीं आती, आईपीएल की वजह से हमारी सीरीज खराब हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। बट क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए हैं यार, हैरान कर दिया मुझे कि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन मेंस टीम फॉर 2023 टू 2024, ये एक साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बताया है। जो पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाला था वो 2023 से 2026 तक का निकाला था, जिसके अंदर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान सिर्फ 3 प्लेयर्स को 45 लाख से 60 लाख तक पर मंथ मिलेगा। ये पीसीबी का था, लेकिन इसी के साथ साथ फकर जमान वगैरह जितने भी खिलाड़ी थे हो गए, फकर जमान हो गए, दूसरा शादाब खान हो गए, हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने कुछ वीडियो में एक क्लिप में आप लोग तो समझ गए हो कि ये टॉपिक किस पर होने वाला है। दोस्तों बताते जा रहा हूँ कि बीसीसीआई इस टाइम जो एनुअल लिस्ट जो जारी किया है, जो सैलरी जिसकी तनख्वाह जिसको बोलते हैं, जो कि प्लेयर को मिलता है, सारों को कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर मिलता है। तो पाकिस्तान मीडिया तो इसको कितना जारी किया, इस पर सुन के तो पागल हो गए कि भाई इतना पैसे कहाँ से आता है इंडिया के पास, इतने पैसे हमारे टीम को तो मिलता नहीं है, इतने पैसे उसको पास मिलता है। दूसरी तौर पे दोस्तों इस पे 2-3 प्लेयर को जो है बड़े बड़े प्लेयर हैं उसको जो बाहर कर दिया, जो कि ईशान किशन और शेष अय्यर और आपका एडविन चहल है, जो तीनों को बाहर कर दिया। लेकिन पुजारा की भी और बाहर कर दिया, शिखर धवन को भी बाहर कर दिया, मतलब जो भी पुराने बंदे हैं सबको बाहर कर दिया। दोस्तों अगर हमारे वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई को सपोर्ट करना। आइए हम आपको पाकिस्तान मीडिया का वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को अंत में करते हैं बातें। बीसीसीआई ने एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा बात हो रही है। और लिटरली यार ये जो पीसीबी वाले छपड़ी है ना, इनको सीखना चाहिए कि बीसीसीआई ने किस तरह अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को इज्जत दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इन घंटू ने हमेशा से पर्ची प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और हमारा तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिवीजन इतना ही होता है ना, जितना रणजी ट्रॉफी में किसी बार में जो है बाहर बैठे 12th मैन को पैसे मिलते हैं ना, उतने हमारे इधर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी के प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं। हम पैसे का मामला में आपको पता है पैसे ही बड़े नीचे हैं, लेकिन ये बात कर रहा हूं कि बीसीसीआई ने किस तरह टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले लोगों को फोकियत दी है, इज्जत दी है। और जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली उन 2 छपड़ियों को बाहर कर दिया, उन 2 घंटों को बाहर कर दिया कि बेटा बाहर हो जाओ, टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो इज्जत मिलेगी, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलोगे तो उठा के बाहर फेंक दिए जाएंगे। इस वजह से बात करेंगे और पाकिस्तान को वाकई सीखना चाहिए। और जयसवाल टेस्ट रैंकिंग में एक ऐसी पोजीशन पे ऊपर आ गया है जो आप ऐसा बोल सकते हो कि हिस्ट्री क्रिएट करने वाली चीज है कि यशस्वी जायसवाल ने किधर से छलांग मार के किधर वो टेस्ट रैंकिंग में आ गया, क्योंकि भाईजान 650 रन है उसके सीरीज में, मतलब फाड़ है वो सबकी पकड़ के। इस वजह से दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट है बिटवीन बोर्ड एंड देयर क्रिकेटर्स। तकरीबन 30 क्रिकेटर्स की तादाद बनती है। अभी 2-3 और नाम शामिल हो जाएंगे जो उनका क्राइटेरिया है, ये ड्यूरिंग दिस सीजन हो जाएंगे।
और सबसे खास बात कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो भारतीय क्रिकेटर्स को मिलते हैं पैसे, उसमें 3 और चीज़ें हैं। और फिर मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि भारतीय क्रिकेट में A+, A, B, C कैटेगरी में कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं और कौन से 2 ऐसे नाम हैं जो बाद में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे, और क्या लिमिटेशंस लगा रखी हैं BCCI ने अपने क्रिकेटर्स को कि आप ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। जैसे A+ कैटेगरी के अंदर आप 7 करोड़ इंडियन रुपीज़ लेते हैं, 7 करोड़ इंडियन रुपीज़। पाकिस्तान में पर मंथ जो मिलती है वो 65 लाख है, और कुल मिला के देखा जाए तो 7 करोड़ 80 लाख बनती है, मगर उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनता है। मगर इंडियन क्रिकेटर्स को A+ कैटेगरी में 7 करोड़ मिलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं है बट वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब ये है कि 4 तरीकों से पैसे कैसे मिलते हैं। एक तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि साल भर का होता है एग्रीमेंट, और दूसरा मैच फीस होती है। जैसे 15 लाख रुपया एक टेस्ट मैच की फीस मिलती है जिसको अब BCCI बढ़ाने जा रहा है एक्चुअल में 15। BCCI का जब नाम आता तो पैसे का तो फिर बारिशों का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा आने हुआ है। इतना पैसा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इनकी वुमेन्स IPL के अंदर पैसे की बारिश है, इनकी IPL के अंदर पैसे की बारिश ही बारिश है। मैं बारिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एक सीजन खेल लेता उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। अब अगर मैं बात करूं BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर कितनी पैसे की बारिश है तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कल BCCI ने अपना क्राइटेरिया को लॉन्च किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्लेयर्स थे उनके नाम है, जिसके अंदर शॉकिंगली श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। अब श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी अगर पाकिस्तान के पास हो, किसी भी बोर्ड के पास हो, तो वो आपके टीम के अंदर बेशक ना हो लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाजमी होगा। बट श्रेयस अय्यर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था। इसके पीछे की क्या वजह है ये तो वक्त के आगे पता चल जाएगी। और ईशान किशन का भी नाम मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन प्लेयर्स की सैलरी की, एनुअली सैलरी क्या है, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और यही नहीं, इसी के साथ साथ मैं PCB ने भी जो PSL कह रहा हूं, PCB ने भी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी निकाली थी उन्होंने भी बड़ी ज्यादा रखी थी। लेकिन इंडिया ने जितनी सैलरी कर दी है ना, इसका तो लेवल ही कोई और है यार। BCCI की बल्ले बल्ले वाह वाह क्या चीज है यार। पाकिस्तान में तो कुछ लोग BCCI को बड़ा नेगेटिव देखते हैं कि हमारा एशिया का खराब कर दिया, पाकिस्तान इंडियन टीम नहीं आती, IPL की वजह से हमारी सीरीज खराब हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। बट क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए हैं यार, हैरान कर दिया मुझे कि 1 साल के लिए खबर आ रही है शामी एंड जड है। पता है शामी एंड जड है, शामी ने नहीं खेलना 1 साल तक, 6 महीने तक, बट उसके बावजूद शामी को रिवार्ड करना। ऋषभ पंत और फिर द किंग द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली, मतलब जिस तरह से वो क्रिकेट नहीं भी खेलते, जिस तरह से मतलब कमाल है यार। सारा डिटेल में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और 2 छपरियों को औकात भी याद दिलाई है BCCI ने, तो भाई वो भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। बड़े छपरी को कर दिए, छोटे छपरियों को औकात याद दिलाइए। आगे भी BCCI बताएगा, उस बारे में बात करेंगे डिटेल से। और उसके अलावा जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दी है BCCI ने यार, टेस्ट क्रिकेट के लिए जो इज्जत, मतलब आजकल का लोग कहते हैं BCCI पैसे के पीछे भागता है, BCCI IPL के पीछे भागता है, IPL ने इंटरनेशनल क्रिकेट तबाह कर दीजिए होगा। बट BCCI टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह से इज्जत दे रहा है और जिस तरह से BCCI ने वुमेन्स क्रिकेट को इज्जत दी है, ये गोरे भी नहीं करवा सके। तो आप लोग ने सुनी गया कि पाकिस्तान मीडिया कितना पागल हो रहे हैं, कि पागल से मर जाएगा दोस्तों पाकिस्तान मीडिया। कभी सपनों में सोचा हुआ कि हमारे पास भी इतना पैसे आएगा। वो बड़ी कंपेरिजन करते थे इंडिया के, हम इंडिया की कंपेरिजन करेंगे, हमारे पास ही शाहीन है, हमारे पास उसके पास बुमराह है, दिस डैट, मतलब कुछ ना कुछ कंपैरिजन वो अपने करते रहते हैं इंडिया से। मगर उसको ये नहीं पता होता है कि इंडिया से नो कंपैरिजन, क्योंकि इंडिया इस लेवल पे है, आप इस लेवल पे हो, कि कोई कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन नहीं है इसके पास। मगर फिर भी वो मानने को राज़ी नहीं होते हैं। दोस्तों बताते जा रहा हूँ कि हमारे जो ए कैटेगरी का जो टीम है उसको हम देते हैं 7 करोड़ रुपये सालाना, मतलब 1 साल में हम 7 करोड़ रुपये देते हैं 1 साल में। और जो पाकिस्तान के जो ए कैटेगरी का जो प्लेयर है उसको मिलता है 50 से 60 लाख। जो हमारा 7 करोड़ जो पाकिस्तानी रुपये है वो बनते हैं आपको 22 करोड़ रुपये। जो कि हम हमारे जो बी कैटेगरी का जो होते हैं हम देते हैं 5 करोड़, पाकिस्तान देते हैं 40 लाख। सी कैटेगरी के जो प्लेयर हम देते हैं उसको 3 करोड़, पाकिस्तान देते हैं 17 लाख। हमारे जो सी कैटेगरी के जो प्लेयर होते हैं, जो सबसे नीचे वाले होते हैं, उसको हम देते हैं 1 करोड़ और पाकिस्तान देते हैं 13 लाख। 1 करोड़ हमारा हिसाब से पाकिस्तान रुपये होता है 3.26 लाख। इसका मतलब ये है कि जो हमारे निचले स्तर का जो प्लेयर है वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा पैसा लेते हैं।
इस पर पाकिस्तान मीडिया का तो बात ही सुन के आप लोगों ने पता चलेगी कि पाकिस्तान मीडिया कितना रिएक्शन दे रहा है कि भाई इंडिया क्रिकेट इतना इसलिए तगड़ा है क्योंकि वो अपने प्लेयर को पैसा देता है, अपने प्लेयर को कोई भी लीग खेलने नहीं देता है, तब जाके वो उसका प्लेयर कंट्रोल में आता है। हमारा प्लेयर को पैसे कम मिलता है इसलिए हमारा प्लेयर अलग अलग लीग जाते हैं खेलने के लिए। दोस्तों हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।